नमस्ते। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम का आगे क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया अपने ओवरसीज स्टूडेंट प्रोग्राम के साथ एक चौराहे पर आ गया है, जहां अतीत की वजह से क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को सबसे आगे रखा जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। स्टूडेंट वीज़ा के बदलावों में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा हाल ही में नेट माइग्रेशन में प्रोग्राम के योगदान को स्वीकार करना है, जो महामारी से पहले 40% से ज्यादा था। चुनौतियों से निपटने और देश में इंटरनेशनल एजुकेशन के लैंडस्केप को नया आकार देने की इच्छा का संकेत देता है। प्रोग्राम ऐतिहासिक रूप से एजुकेशनल इंटीग्रिटी के मुद्दों से प्रभावित रहा है, जिसमें वीज़ा फैक्ट्रीज पर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (VET) और उच्च शिक्षा दोनों सेक्टर्स में स्टैंडर्ड्स को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने रेगुलेटरी बॉडीज को एडिशनल रिसोर्सेज और पावर्स के साथ मजबूत किया है, जिसका लक्ष्य इन पुरानी समस्याओं की सिस्टम को खत्म करना है। हालांकि इन मेजर्स की संभावित सफलता के बारे में संदेह बना हुआ है। प्रोग्राम के फोकस में एक जरूरी बदलाव अब आवश्यक है। रेवेन्यू के लिए कैंपेन को हेल्थ केयर, IT और कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स जैसे जरूरी सेक्टर्स में स्किल के गैप्स को भरने के लिए एक ठोस प्रयास का रास्ता देना चाहिए। ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को न केवल अच्छी पढ़ाई मिले, बल्कि वे क्वालिफिकेशंस भी मिले जो उनके करियर से जुड़ी हों और वैल्यूएबल भी हों, जिससे उन्हें इमिग्रेशन की रिस्ट्रिक्शंस में फंसने से रोका जा सके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इन्फ्लक्स की वजह से नेट माइग्रेशन की वृद्धि ने ऑस्ट्रेलिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर बहुत दबाव डाला है, जिससे सरकार को देश में स्वीकार किए गए स्टूडेंट्स की गिनती पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसका लक्ष्य एक संतुलन बनाना है जो सस्टेनेबल ग्रोथ का समर्थन करता है। स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट्स की एक सीरीज में सरकार ने सख्त स्टूडेंट वीजा पॉलिसीज पेश की हैं, जिनमें ज्यादा मांग वाली इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स और पोस्ट स्टडी वर्क के अधिकारों में अमेंडमेंट शामिल हैं। ये बदलाव उन स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो न केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, बल्कि जिनके स्किल्स ऑस्ट्रेलिया की लॉन्ग टर्म आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। हालांकि सोशल प्रोग्राम्स को फाइनेंस करने के लिए नॉन रिफंडेबल स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फीस में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी जैसे प्रपोजल्स ने उनके प्रभाव और उपयुक्तता पर बहस छेड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया को अपने स्टूडेंट वीजा की पेशकश को देश की स्किल रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप बनाना होगा। इसमें पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन अप्रोच से हटकर सरकार द्वारा स्ट्रेटेजिकली निर्देशित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। स्टूडेंट एडमिशन्स के लिए एक उद्देश्य परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया निर्धारित करके ऑस्ट्रेलिया ये सुनिश्चित कर सकता है कि वह ऐसे लोगों को आकर्षित करे जो उसके स्किल्ड वर्कफोर्स में जरूरी योगदान देंगे। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया इस जरूरी मोड़ पर आगे बढ़ रहा है, चुनौती एजुकेशनल क्वालिटी और नेशनल इंटरेस्ट्स को बनाए रखने की नेसेसिटी के साथ इंटरनेशनल एजुकेशन के इकोनॉमिक लाभों को सुसंगत बनाने की है। आगे की यात्रा मुश्किल है। पॉलिसी बनाने के लिए एक छोटे से दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस और योगदान को बढ़ाते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा दे। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।